चार्जिंग बाय इंडक्शन, ठीक है। सो चार्जिंग बाय इंडक्शन, हमने दो तो कर लिए थे, दो मेटल स्फीयर वाला कर लिया था, एक मेटल स्फीयर वाला कैसे करेंगे? फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास ये एक मेटल स्फीयर है जो एक इंसुलेटिंग स्टैंड पे रखा है, ठीक है। सो वी केप्ट द मेटल स्फीयर, दिस इज मेटल स्फीयर A and kept at the insulating stand. So ये जो पार्ट है ये insulating stand है or maybe insulated stand. Now you kept a first step 1. Now you kept a, so we have kept plus charge over there. So there is a rod which is having positive charge. Now there is a distance, large distance. So at large distance, it means large distance means no effect on the metal sphere, है ना। तो metal sphere में जो plus minus होंगे वो क्या होंगे? What kind of plus minus will be there? Minus plus minus plus minus plus minus plus. I can assume like this. ठीक है? So they are neutral. Whole metal sphere is neutral. But when I come to step 2, bring charged rod near the sphere without any contact. Okay, so do not make any contact with that. So let's see what will happen to it. So we have a metal sphere A here again, but this time we kept the charged rod near the sphere. Obviously what will happen? क्या होगा? Whatever charges are there, they will redistribute. It will redistribute the charges. So what happened? Minus plus charges are there, so minus will be attracted towards it and plus will be repelled. Is that okay? Because like charges repel, unlike charges attract. So this situation will be there. But can you say the metal sphere A is, can you say this metal sphere A is charged? क्या अभी कोई कह सकता है कि metal A charged है or it has excess charge? It is neutral, still it is neutral, but we have to remove the positive charge from this side. So is there any method which we can use? क्या यूज कर सकते हैं हम स्टेप 3 में? बताओ क्या यूज कर सकते हैं स्टेप 3 में? याद है? उस प्लस को हटाने के लिए क्या किया था लास्ट टाइम? अर्थिंग। क्या करेंगे? उसको वहां कुछ ऐसा जोड़ देंगे कि वो प्लस चार्ज चला जाए वहां से, ठीक है। लेकिन प्लस चार्ज जाने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको? दिस इज चार्ज रॉड, दिस इज मेटल स्फीयर, insulating stand so that charge cannot leak. Now minus sign are there. What I'll do, I will connect earthing. That means I will make a path, or I will connect it to the earth. So what happened? जितना भी यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, you can say it will float towards earth, or maybe तुम कहोगे कि प्लस चार्ज तो फ्लो ही नहीं करता, वो तो न्यूक्लियस के अंदर रहता है। सो व्हाट यू कैन से कि यहाँ पर पोटेंशियल जितना भी है जीरो है, जीरो ही मानेंगे मान लो ना। सो इट विल गिव चार्जेस, सो इट विल फ्लो द चार्जेस टुवर्ड्स 4 चार्जेस। उसके बाद नहीं कर पाएगा क्योंकि बराबर हो जाएगा पोटेंशियल। यहाँ पर जो पोटेंशियल है वो कुछ नहीं रहेगा, यहाँ पर भी कुछ नहीं। तो जब चार्ज पोटेंशियल सेम होता है, जैसे बैटरी नहीं लगाओ तो चार्ज फ्लो करते हैं क्या? नहीं करते हैं, तो बैटरी लगानी पड़ती है। इसी तरह से पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए, तभी जाके क्या होगा? चार्ज फ्लो करेंगे। तो ये फ्लो कर गए, जितने यहाँ प्लस थे वो सब क्या हो गए? न्यूट्रल। तो इन निगेटिव्स ने यहाँ पर जो प्लस थे उन सब प्लस को क्या कर दिया? न्यूट्रल। सो व्हाट इज द फाइनल कंडीशन फॉर यू? What is the final condition? Final condition is this, that no charges are there. Is that okay? Now remove the earthing. So use earthing. हमने earthing use कर लिया। Next step number 4. Remove earthing.
But please remember one thing, keeping charged rod near the metal, okay, near the metal sphere, अगर नहीं करेंगे तो मेटल स्फीयर हटा लेंगे तो फिर कुछ नहीं हो पाएगा ना, फिर प्रॉब्लम आ जाएगी. सो अभी कीप द लाइक दिस ओनली. सो वी हैव अ चार्ज रॉड, we have metal sphere. What do you think? क्या कोई, मैंने रिमूव कर दिया अर्थिंग, क्या कोई रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा चार्जेस का? अभी ये निगेटिव किसने खींच रखे हैं? प्लस में. क्या अब मेटल ए चार्ज है या नहीं है, ये बताओ. मेटल ए चार्ज है या नहीं है? अब है. अब तो क्योंकि जो प्लस के चार्ज थे उनको न्यूट्रल कर दिया हमने अर्थिंग लगा के, तो एक्सेस में कौन बच गया? एक्सेस में बच गया कौन, बताइए? एक्सेस में बच गए निगेटिव चार्ज. तो क्या मेटल ए निगेटिव चार्ज हो गया या नहीं हुआ? तो अगर ये मेटल चार्ज निगेटिव हो गया है ना, तो अगर मैं रिमूव कर दूं, अब ये टेक दिस रॉड एट अ लार्ज डिस्टेंस नाउ और रिमूव द रॉड, रिमूव द चार्ज रॉड. सो फाइनल कंडीशन आई विल बी राइटिंग हियर. ओके, सो स्टेप 5, रिमूव द चार्ज रॉड. रिमूव द चार्ज्ड रॉड. रॉड को हटा दो भाई. हटा दोगे तो क्या होगा? व्हाट डू यू थिंक? व्हाट डू यू थिंक? अगर चार्ज रॉड हटा दूं तो क्या ये नेगेटिव उसी तरफ रहेंगे? आपस में फोर्स लगाएंगे. आपस में फोर्स लगाएंगे तो कितना फोर्स होना चाहिए टू मेक इट देम स्टेबल? मिनिमम. कितना फोर्स होना चाहिए? मिनिमम. कब मिनिमम फोर्स होगा? दो चार्जेस के, अज्यूम करिए 4 ही चार्ज है, अज्यूम करो 4 ही चार्ज है, तो बताओ कैसे अरेंज करेंगे अपने आप को? 2 डायमीटर कैसे और 2 डायमीटर कैसे अरेंज कर लेंगे. सही है. तो क्या होगा फाइनली? रीडिस्ट्रीब्यूशन. क्या बोलते हैं इसको? नाउ ए हैज निगेटिवली चार्ज. ए बिकम्स निगेटिवली चार्ज्ड. क्या ए निगेटिवली चार्ज हो गया या नहीं? ठीक है. अब जितने स्टेप मैंने फॉलो किए हैं वही स्टेप फॉलो करने अगेन जल्दी से. और मुझको एक मेटल स्फीयर बी ले लीजिए. उस मेटल स्फीयर बी को तुमको पॉजिटिवली चार्ज करना है, तो क्या करोगे? जल्दी बताओ. पॉजिटिवली चार्ज करना है मेटल बी को, जल्दी करिए. सेम स्टेप यू शुड फॉलो. पॉइंट जो हमारा है वो है कॉज ऑफ चार्जिंग. बताइए क्या हुआ? जो हम अभी कर रहे हैं वो कॉज क्या है चार्जिंग का? चार्जिंग का कॉज है, मेन कॉज है चार्जिंग का, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, क्लियर? क्या है? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर. इज दैट ओके? क्या कभी तुमको लगता है कि हाफ इलेक्ट्रॉन कैन गो? क्या लगता है तुमको? हाफ इलेक्ट्रॉन कैन गो फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर. कैन इट बी पॉसिबल? आधा इलेक्ट्रॉन चला जाए. व्हाई हाफ इलेक्ट्रॉन कैन नॉट गो? क्यों नहीं जा सकता आधा? इलेक्ट्रॉन जो अभी तक की कंडीशन है, अभी तक जो हमारी साइंस बोलती है, टिल नाउ इलेक्ट्रॉन इज द स्मॉलेस्ट एंटिटी विच कैन नॉट बी ब्रेक डाउन इनटू फर्दर पार्टिकल्स. बट आगे आने वाले टाइम में अभी चल रहा है कि इलेक्ट्रॉन्स आर मेड ऑफ अप क्वार्क एंड डाउन क्वार्क. तो हमारे पास क्वार्क आने वाले हैं, लेकिन अभी तक ये प्रूफ नहीं हो पाया है, ये कंफर्म नहीं हो पाया कि क्वार्क ऐसे रह सकते हैं. क्वार्क अकेला क्वार्क रह सकता है. अभी तक जो रिसर्च चली है उसमें सब पता लगा है कि क्वार्क्स मिलके, क्वार्क में भी चार्ज होता है, तो क्वार्क्स मिलके एक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन बनाते हैं. बट ये नहीं है कि क्वार्क अकेला रह सकता है. दिस इज नॉट पॉसिबल. बट इलेक्ट्रॉन कैन बी सिंगल आइडेंटिटी. इट कैन एग्जिस्ट फिजिकली. वो हो सकता है. इलेक्ट्रॉन एक अकेला पार्टिकल हो सकता है, लेकिन अभी इलेक्ट्रॉन से छोटे कौन है? क्वार्क्स. तो क्वार्क अकेले नहीं एग्जिस्ट करते, वो मिलके रहते हैं बना के इलेक्ट्रॉन. समझ में आया? क्वार्क मिलेंगे, मिलके क्या बना देंगे? इलेक्ट्रॉन. कभी भी तुम्हें अकेला क्वार्क नहीं मिलेगा. ये प्रॉब्लम है. इसीलिए अभी तक जो सबसे छोटा एंटिटी है वो क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन. ठीक है.
तो हमारा इलेक्ट्रॉन क्या है, एक फिजिकल एंटिटी है विच कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। सही है, सबसे छोटा एंटिटी जो ट्रांसफर हो सकता है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन। तो क्या ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमेशा ऑलवेज इन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा? बोलो। इंटीग्रल मतलब इंटीजर में होगा हमेशा। इंटीग्रल का मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटीग्रल? इन इंटीजर, नॉट इन फ्रैक्शन। फ्रैक्शन में पॉसिबल नहीं है, ठीक है, कांट बी इन फ्रैक्शन। मतलब 2.7 इलेक्ट्रॉन नहीं जा सकते भाई। कितने जाएंगे, या तो 2 जाएंगे या 3 जाएंगे, उसके बीच में कोई नहीं जाएगा, ये कंफर्म्ड है। समझ में आया, समझ में आ गया? तो क्या कॉज बता सकते हैं, कॉज ऑफ चार्जिंग क्या है? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब देखिए जो चार्जेस के ना कुछ प्रॉपर्टी बन गई, सो प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, कुछ प्रॉपर्टी बन गई जिसको हम बेसिक भी बोल सकते हैं। बेसिक प्रॉपर्टी है चार्ज की, जिससे चार्ज को हम डील कर, मतलब जो भी चीज डील करेंगे, दीज प्रॉपर्टी मस्ट वी मस्ट टेक इनटू अकाउंट। कुछ भी बोलेंगे तो ये जरूर होनी चाहिए वहां पे चार्ज के बारे में। पहला, ठीक है, कैसे चार्ज एडिटिव होंगे? जैसे मान लीजिए मेरे पास कोई सरफेस है, ये एक सरफेस है ऑब्जेक्ट का, जिसके ऊपर मान लीजिए एक -q का चार्ज है, एक +3q चार्ज है, एक +5q चार्ज है, एक +7q चार्ज है और एक -2q चार्ज है। 2 टाइम्स ऑफ q। q एक कोई भी यूनिट हो सकती है, q का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, अभी हम ये लेके चल रहे हैं। तो बताइए टोटल चार्ज कितना होगा? सो टोटल चार्ज ऑन द सरफेस। तो अब हम ऐड कर सकते हैं इसको। क्या कर सकते हैं हम? ऐड कर सकते हैं। कैसे ऐड करोगे? ऐसे ऐड करोगे। बताओ, एडिशन करते टाइम माइनस का साइन भी क्या बन जाता है? जैसे प्लस लिखो माइनस दिस, तो वापस लाओगे तो माइनस हो जाएगा, ठीक है? तो मतलब ये एडिटिव है, एडिटिव इन नेचर। चार्जेस आर एडिटिव इन नेचर, नेचर में ऐड कर सकते हैं। तो इनको ऐड करके बताओ बेटा, प्लस वाले ऐड कर लो पहले सब। कितना हो गया? 15। 15 में से कितना माइनस कर दें? 3, तो कितना बचा? 12। और किसका बचेगा? प्लस चार्ज। तो +12q चार्ज है इसके ऊपर, इस पूरे सरफेस के ऊपर। समझ में आया? ऐसे चार्जेस को हम ऐड कर सकते हैं। क्लियर? दूसरा जो मेन प्रॉपर्टी है चार्जेस का, जो बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, वो है हमारा चार्जेस आर क्वांटाइज्ड। चार्जेस क्या हैं? क्वांटाइज्ड है, ठीक है? एक और है चार्जेस आर कंजर्व्ड। तो पहले कंजर्व्ड वाला कर देता हूं, उसके बाद क्वांटाइज्ड वाला इंपॉर्टेंट वाला बाद में लास्ट में करेंगे, ठीक है? तो इसको छोटा सा कर लेते हैं। चार्जेस आर कंजर्व्ड। लास्ट टाइम वी हैड अ डिस्कशन ओवर इट, याद है? एक डिस्कशन किया था, वी डिड वन डिस्कशन। चार्जेस इन दिस यूनिवर्स, यू कैन नॉट क्रिएट चार्ज और यू कैन नॉट डिस्ट्रॉय चार्ज। You neither create nor destroy charges. They can generate, you can generate them or destroy them in always in pair. हमेशा किस में जनरेट करोगे तुम इसको? पेयर में। जैसे रब किया तो एक बॉडी पे प्लस, दूसरी बॉडी पे माइनस, आएगा ही आएगा। तो एक प्लस आ गया, एक माइनस। क्या तुमने उसको जनरेट किया? क्या जनरेट किया तुमने चार्जेस को? नहीं। प्लस माइनस कैसे आ गए फिर? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या हुआ था वहां पर? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ था। तो रब करने से क्या हुआ? जैसे मान लो पेन ऐसे रख गया, तो ये कुछ चार्ज, मेरे बाल कुछ चार्ज। तो बताओ क्या हुआ था चार्ज करने से, रब करने से? वन बिकम्स पॉजिटिव चार्ज और अदर बिकम्स नेगेटिव चार्ज। बट क्यों? रीजन ऑफ चार्जिंग, कॉज ऑफ चार्जिंग, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या था?
ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो क्या तुमने चार्ज बनाया, प्रोड्यूस किया? नहीं, तुमने बस उसको क्या किया, ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, तो लिख दो, जैसे एनर्जी के लिए लिखते हैं ना, एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ऐसे लिखो। चार्जेस नाइदर बी क्रिएटेड, नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, दे ओनली appear in pairs। क्लियर पॉइंट? वो अब बस अपीयर होते हैं, प्लस माइनस करके ऐसे अपीयर हो जाते हैं, पेयर में अपीयर होंगे हमेशा। ठीक है, नाउ द थर्ड पॉइंट। अच्छा, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कहां, कोई एग्जांपल पूछने लगे, जरा बताओ एग्जांपल। एडिटिविटी का एग्जांपल तो दे दिया मैंने भाई, देखो एग्जांपल कोई बोलने लगे तो ये एग्जांपल ही है उसका। ठीक है, अब कंजर्वेशन का कोई एग्जांपल बोलने लगे, सबसे सिंपल याद है क्या? सबसे सिंपल याद है, Na प्लस Cl माइनस NaCl। बनता नहीं बनता है? तो ये क्या है, रिएक्शन से पहले कितना चार्ज है, बोलो बोलो कितना चार्ज है? न्यूट्रल। क्या है? न्यूट्रल। नेट चार्ज कितना है? Q नेट 0, बाद में भी Q नेट कितना है? 0। तो रिएक्शन से पहले भी 0, बाद में भी 0, सो चार्जेस कंजर्व, चार्जेस कंजर्व। क्लियर? ये बात याद रखनी। ठीक है, एक दो एग्जांपल और एनसीईआरटी में, यू कैन गो फॉर देम। लास्ट प्रॉपर्टी है जो बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इससे क्वेश्चन भी आते हैं, जो प्रॉपर्टी है चार्जेस आर क्वांटाइज्ड। चार्जेस आर क्वांटाइज्ड। ठीक है, इसका दूसरा नाम है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस। ये क्या बताता है? ये बस जस्ट करता है। देखो, अब कोई पूछे कि विच प्रॉपर्टी जस्टिफाई ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन या चार्जिंग, तो यही है जो जस्टिफाई करता है। कैसे जस्टिफाई करता है? ये बताता है क्वांटाइज्ड है। चार्ज क्या है? क्वांटाइज्ड। क्या होता है भाई क्वांटाइजेशन का मतलब? कि चार्ज जब एग्जिस्ट करेगा तो एक पर्टिकुलर अमाउंट में एग्जिस्ट करेगा या फिर उसके मल्टीपल में एग्जिस्ट करेगा, इंटीग्रल मल्टीपल में एग्जिस्ट करेगा, कभी भी फ्रैक्शन में एग्जिस्ट नहीं कर सकता। समझ में आया? ठीक है, जैसे तुम्हारे पास कोई भी एक ऑब्जेक्ट ले लो अपने, जैसे मान लो किसी दुकान पे नॉर्मली, अब कोई ये मत बोलना तोड़ के सर आधा ले आएंगे, पैसे दे देंगे उसको ज्यादा, ऐसे ये कंडीशन नहीं रख रहा हूं मैं। सिंपल है, एक पेन खरीदने गए 10 रुपए का, तो तुम पेन कितने पेन खरीद सकते हो? मिनिमम कितने खरीद सकते हो भाई? एक। अब तुम कहोगे आप मैं 10 रुपए दे दूंगा, बाद में तोड़ के आधा ले आऊंगा, वो वाला कंडीशन नहीं है। खरीदना तुम्हें 10 रुपए देने ही पड़ेंगे ना, है ना? 10 रुपए देने पड़ेंगे ना पेन के। जो एक पेन 10 रुपए का आता है वो तो 10 रुपए देने पड़ेंगे, तोड़ के लाओ वो अलग बात है। तो एक पेन पहले खरीदना तो पड़ेगा, तभी तोड़ पाओगे, पहले तोड़ दोगे गुस्सा हो जाएगा दुकान वाला। तो हर वो जो पेन तुम लेके आ रहे हो, क्या वो तुम पेन 1.5 पेन खरीद के ला सकते हो? अगर वो पेन 10 रुपए का आ रहा था, क्या 15 रुपए दे के तुम 1.5 पेन ला सकते हो क्या? तो पेन क्या हो गया वहां? क्वांटाइज्ड। कि पेन का क्वांटिटी है, इंटीजर में मिलेगा ये, और मिनिमम क्वांटिटी एक पेन, मिनिमम क्वांटिटी एक पेन, और मैक्सिमम तो तुम कितना 10, 15, 20, 50, 100 जितना लेना तुम ले लो। समझ में आया या नहीं आया? इसी को कहते हैं क्वांटाइजेशन। तो हर जरूरी नहीं है चार्ज में ही लगाएंगे, हर जगह क्वांटाइजेशन लगाओ। ठीक है, हर जगह क्वांटाइजेशन लगा सकते हो। ठीक, तो ऐसे करके याद रखना, बट फिक्स कर देते हैं कि भाई मिनिमम इतना होना चाहिए और फिर इसके मल्टीपल में होना चाहिए। ठीक है, तो ये क्वांटाइजेशन क्या बोलता है? दिस इज द प्रॉपर्टी अकॉर्डिंग टू विच क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या है? अकॉर्डिंग टू विच चार्ज कैन एग्जिस्ट फ्रीली in integral multiple of basic unit of charge, basic unit of charge। ठीक है, दैट इज क्या है भाई बेसिक यूनिट? कोई बताएगा मुझको बेसिक यूनिट क्या हो सकती है? बेसिक यूनिट क्या हो सकती है, बोलिए। हाँ, बेसिक यूनिट होती है
चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन। सी कूलम है बेटा, अभी बताऊंगा कूलम क्या होता है। कूलम एक यूनिट होती है चार्ज को मेजर करने के लिए, ठीक है। जैसे लेंथ को मेजर करने के लिए मीटर, ऐसे ही कैपिटल वहां सी लिखना पड़ेगा, तो जिसको बोलेंगे कूलम, ठीक है। सो 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम, दिस इज द मिनिमम नंबर, minimum amount of charge which you can transfer one from one point to another। अब इसके मल्टीपल में कर सकते हो, ठीक है, बट कभी भी तुम ये नहीं कर सकते 2.5 into E चार्ज चला गया, दिस इज नॉट पॉसिबल। 2E चार्ज जा सकता है, 5E जा सकता है, 5.7 नॉट पॉसिबल, 5.7 नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो किसमें होगा हमेशा? इंटीजर में। किसमें होगा? इंटीजर। इसीलिए लिखते हैं हेंस Q will be equal to, it can be plus और it can be minus, भाई चार्ज तो दोनों हो सकता है। N equal to E, NE, Q equal to NE। 10th क्लास में पढ़ाया होगा ये, जब करंट की बात करते हैं, ठीक है। सो वेयर N is इंटीजर, और इंटीजर में हमारा 1 2 3 कुछ भी आ सकता है, और E हमारा बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज जिसका वैल्यू है 10⁻⁻19, और ये प्लस माइनस दोनों हो सकता है। कूलम बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज। क्यों बेसिक यूनिट इतना ही रखा भाई? क्यों रखा, कौन बताएगा कि बेसिक यूनिट इतना ही क्यों आया? क्योंकि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। किसका ट्रांसफर होता है? इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होता है। समझ में आ गया क्वांटाइजेशन, ठीक है, समझ में आ गया क्वांटाइजेशन। अब एक चीज और समझो, बहुत अच्छे से, इंपॉर्टेंट बात है। जब इलेक्ट्रॉन, मैं बस खत्म कर रहा हूं 1 मिनट में, जब इलेक्ट्रॉन, या अगले लेक्चर में बताऊंगा, जब इलेक्ट्रॉन, जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जब हमारे इलेक्ट्रॉन्स कम अमाउंट में होते हैं, जिनको हम काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 700 ऐसे, तब ये क्वांटाइजेशन तुम इग्नोर नहीं कर सकते। इट इज वैलिड, और ये हमेशा रखना पड़ेगा। एक्चुअली ये वैलिड होगा ही, किसी भी केस में वैलिड होगा, लेकिन थोड़ी देर के लिए मान लीजिए इस पे करोड़ों चार्ज आ गए, 1 करोड़ चार्जेस हैं, 1 करोड़ इलेक्ट्रॉन्स है इसके ऊपर। अब मैं गिन तो सकता नहीं हूं, ठीक है, कि कितने हैं, लेकिन मुझको, जैसे तुम देखते ना, वो वर्क वाला एग्जांपल नहीं है जिसको मैं एक लेंथ है r, उसको बहुत सारे n में बांटना पड़ता है। एक n का वैल्यू निकाल लो, f इंटू dx कर दो, टोटल मिला के सोल्व कर दो, इंटीग्रेशन लगा देना। तो कुछ जगह ऐसी आएंगी जहां मुझे इंटीग्रेशन लगाना पड़ेगा, सही है। इस पर 1 करोड़ इलेक्ट्रॉन है, क्या क्वांटाइजेशन वैलिड है या नहीं है वैलिड या नहीं? भाई 1 करोड़ 0.1 नहीं हो सकता ना, बट 1 करोड़ तो हो सकते हैं, 1 करोड़ तो हो सकते हैं। सो 1 करोड़ इलेक्ट्रॉन्स आर देयर, लेकिन थोड़ी देर के लिए मैं क्या करूंगा, इस वाले हिस्से में तो पता नहीं ना कितने इलेक्ट्रॉन है। जब मैं इसको बांटू छोटे छोटे, हो सकता है एक इलेक्ट्रॉन भी कट जाए। काट नहीं रहे हैं, लेकिन मार्किंग कर रहे हैं। तो जब मैं मार्क करूंगा, हो सकता है वो लाइन इलेक्ट्रॉन के ऊपर से चली जाए, जो मैं मार्किंग लगा रहा हूं, हो सकता है या नहीं? तो थोड़ी देर के लिए हम उसको इग्नोर कर सकते हैं, थोड़ी देर के लिए, लेकिन अल्टीमेटली जब सबको जोड़ोगे तो कितना आएगा, वापस जोड़ोगे तो क्या क्वांटाइजेशन वैलिड होगा या नहीं होगा? लेकिन कहीं कहीं पर हम क्या करेंगे, जहां चार्जेस बहुत ज्यादा होंगे, काउंट नहीं कर सकते, उस टाइम पे हम क्या करेंगे, उसको थोड़ी देर के लिए इग्नोर कर देंगे, बाद में फिर वापस यूज कर लेंगे, क्योंकि जब ऐड करेंगे तो वापस क्वांटाइजेशन आ जाएगा। तो एक्चुअल में हम इग्नोर नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी लिखेंगे उसको कि माइक्रोस्कोपिक लेवल पर इग्नोर नहीं कर सकते, लेकिन मैक्रोस्कोपिक लेवल पर, जो बड़े लेवल है, जहां इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा है, वहां हम इनको इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है, वहां पर इग्नोर करा जा सकता है, और छोटे छोटे डीक्यू ले सकते हैं। समझ में आ गया इतना? तो ये इसको अगले लेक्चर में भी करेंगे, ठीक है।